हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इससे पहले भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिए और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी आर्टिकल्स इन द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें वन यानी 111 111 अनुच्छेद हैं यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में। और यूनाइटेड नेशन से यह क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है और 8वीं बार भारत चुना गया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो जनसंख्या अभी न्यूज़ में है और जनसंख्या जो दिवस मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको एक वीडियो में बताए थे 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें मैंने आपको बताया था कि देश वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो जनगणना भी न्यूज़ में है और पॉपुलेशन भी न्यूज़ में है। तो पॉपुलेशन नियंत्रण यानी जनसंख्या का नियंत्रण अभी न्यूज़ में है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। इसमें ऑप्शन रहता है 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी या 26 फरवरी। तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स इज हर्ड अंडर विच आर्टिकल। मतलब जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। तो देखिए, जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो आर्टिकल 356 के तहत लगता है स्टेट में, यानी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। 2 आर्टिकल और महत्वपूर्ण हैं, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360। तो 352, 356 और 360 तीनों आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो पूछा जाएगा नेशनल इमरजेंसी भारत में अब तक कितनी बार लग चुकी है, या स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगती है, या फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगती है, या अभी तक कितनी बार जो वित्तीय आपातकाल लगा है। तो अभी तक एक बार भी नहीं लगा। इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज ऑन विच डेट। मतलब जो पृथ्वी है और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी किस दिन होती है एक वर्ष में। तो यह होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है, यानी मिनिमम डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है, और एक आध क्वेश्चन सोलर सिस्टम टाइप में भी पूछा जाता है। ठीक है, यह भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब होता है जो मूल कर्तव्य होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, ऐसे मौलिक कर्तव्य होते हैं। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। पहले संविधान जब लागू हुआ था जो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में संविधान संशोधन हुआ और मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ये लिए गए थे सोवियत संघ से। सोवियत संघ अब टूट गया है, अब वो रूस बन गया है। तो ऑप्शन में सोवियत संघ आएगा या रूस, तो आप वो लगा दीजिए। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और जब जोड़ी गई थी जब 10 थी। फिर एक और जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान जब लागू हुआ था उस समय थे क्या, तो नहीं थे। 1976 में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान में संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया ली गई थी दक्षिण अफ्रीका के संविधान के कॉन्सेप्ट से। यह क्वेश्चन बनता है। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी जो जोड़ी गई थी, स्वर्ण सिंह की एक कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया कि भारत के संविधान में भी जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं वो जोड़े जाएँ। तो अभी मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। जब 1976 में जोड़ी गई उस समय 10 थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन हुआ। तो एक क्वेश्चन यह बनता है कि अभी तक कितने संविधान संशोधन हुए, तो यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया मैंने बता दी है, कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के कॉन्सेप्ट से। ठीक है। नेक्स्ट है, हीनयान एंड महायान इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं। हीनयान और महायान बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो देखिए, बुद्ध धर्म और जैन धर्म इनके कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि कहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ, कहाँ पर महावीर भगवान का जन्म हुआ। ये सब आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। वाइट यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। क्रांति से क्वेश्चन बनते हैं, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन या येलो रेवोल्यूशन। पूछ लेंगे कि जो मिल्क प्रोडक्शन है
इससे रिलेटेड कौन सी क्रांति हुई, ठीक है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंध है मिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध मिल्क प्रोडक्शन से है, यानी श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और वर्गीस कुरियन आपने नाम सुना होगा, उनसे भी इनका संबंध है व्हाइट रेवोल्यूशन से। वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाउ। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो जस्टिस NV रमन्ना है, 48वें नंबर की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। क्वेश्चन यह बनेगा कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति कौन है। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा अपर हाउस होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलाकर संसद बनती है। राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा का सांसद का कार्यकाल पूछा जाता है 6 वर्ष होता है, और जो लोकसभा की संसद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति का 5 वर्ष, ठीक है। तो राज्यसभा में के जो सभापति होते हैं यानी चेयरमैन होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। और इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति जो वहाँ से जो चुने जाते हैं, तो जैसे हरिवंश नारायण सिंह हैं, तो उन्हीं सदस्यों में से चुने जाते हैं राज्यसभा की। तो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वज्र प्रहार सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो वज्र प्रहार एक सेना अभ्यास है, यानी ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। यह भारत और US यानी अमेरिका के बीच होती है। और अमेरिका से भारत ने चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदे, अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति नए बने हैं जो बाइडन, उनसे क्वेश्चन बन सकता है। कमला हैरिस से क्वेश्चन बन सकता है, और क्वाड ग्रुप से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वाड ग्रुप में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति, और भारत में जो फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति इज रिलेटेड टू। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। स्वर्ण सिंह कमेटी का पूछा जाएगा तो आपको बताना है जो मौलिक कर्तव्य हैं उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है। WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और WTO की जो पहली महिला अफ्रीकी मूल की हेड बनी थी उनसे क्वेश्चन बन सकता है कौन है या किस देश की है, ठीक है। WTO के अलावा और भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा आता है स्विट्जरलैंड में। जैसे ILO है यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा UNHCR है, UNCTAD है, और UNCTAD के भी मैंने आपको बताया था पहली महिला बनी है हेड, तो उनसे क्वेश्चन बनेगा। तो इन सब के हेडक्वार्टर भी जेनेवा में हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला। अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल 2020 में मिला है पॉल R मिलग्राम जो कि USA के हैं, और रॉबर्ट B विल्सन जो कि ये भी USA के हैं। तो 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 कितने पर्सनैलिटी को मिला, 1, 2, 3 या 4। तो आपको ऑप्शन में 2 लगाना है, ठीक है, या राइट है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स का पूछा जाता है वो पीस का पूछा जाता है, यानी शांति का नोबेल, तो वो देख ही लिया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP को मिला है, उसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फेरा, FERA का फुल फॉर्म क्या है, तो FERA का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है FEMA, फेमा का फुल फॉर्म क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। नेक्स्ट है अटल टनल इज सिचुएटेड इन। अटल टनल इसका नाम परिवर्तन कर अटल टनल रख दिया गया था, पहला नाम और कुछ था, ठीक है। तो अटल टनल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है अटल टनल। और कैबिनेट लागू करने वाला ये हिमाचल प्रदेश पहला राज्य भी बन गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है और जो वीरभद्र सिंह का निधन हुआ था, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 को किस देश ने 35 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता की। तो भारत ने 35 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता की, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, यानी देश है। विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर राज्य की जगह आप देश कर लीजिए, तो वो है कनाडा। कनाडा विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो जस्टिन ट्रूडो हैं, ठीक है। कनाडा आता है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में। नेक्स्ट है अलकनंदा भागीरथी के संगम को किस नाम से जाना जाता है, तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को जाना जाता है देवप्रयाग के नाम से, ठीक है। तो नदी से रिलेटेड आप कुछ फैक्ट पढ़ लीजिए, लूसेंट वगैरह आपने सब पढ़ी ली है, उसमें नदी से क्वेश्चन बनते हैं जो भी, जैसे टहरी बांध किस नदी पर है। इसके अलावा गंगा नदी की सहायक नदी हैं जो भी, या यमुना नदी की सहायक नदी, ये सब पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई जयप्रकाश नारायण द्वारा। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में JP भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि JP किन्हें कहते हैं, तो JP जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण से संबंधित थी। एक क्वेश्चन यह बनता है भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, या पहले सत्याग्रही कौन थे, भूदान आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में
पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश में खेला जाएगा। तो देखिए 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप होना है और जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होना है, दोनों भारत में खेले जाएंगे। ठीक है, तो आप यह याद रखिए कि जो हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 में है और क्रिकेट का वर्ल्ड कप दोनों भारत में खेले जाएंगे। और हॉकी में भारत ने 41 वर्ष बाद जो मेडल जीता है ओलंपिक में, तो क्वेश्चन बनेगा और कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। कितनी बार भारत ने अभी तक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, यह क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। मीराबाई चानू, इनका संबंध है भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन का मतलब होता है वेट लिफ्टिंग। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है या किस नदी के समानांतर चलती है। कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एमपी के बीच से गुजरती है। पहली बात याद रखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, भारत से भी गुजरती है और देशों से भी गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। यह जो कर्क रेखा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस नदी के समानांतर चलती है, यानी पैरेलल। समानांतर का मतलब होता है पैरेलल, तो यह चलती है नर्मदा नदी के पैरेलल, यानी नर्मदा नदी को यह काटती नहीं है, पैरेलल चलती है। ठीक है, और नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा और ताप्ती दोनों यह बहती हैं पश्चिम दिशा की ओर, खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती हैं। क्वेश्चन यह बनता है। ठीक है, नेक्स्ट फुटबॉल विश्व कप 2022 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी। फुटबॉल जो वर्ल्ड कप होगा 2022 में कतर में होगा, कतर की राजधानी दोहा में होगा। ठीक है, इसमें 32 टीमें जो पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा था। तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व यह नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। फ्रांस न्यूज में है और भारत फ्रांस मिलकर पर्यावरण वर्ष मना रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति न्यूज में है, इमानुएल मैक्रोन है। राफेल विमान फ्रांस से ही खरीदे भारत ने। और ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका में और फ्रांस है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर हैं, फ्रांस भी है उसमें, अमेरिका भी है और रूस भी है, चीन भी है, ब्रिटेन भी है। ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट है अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी। तो अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति की गई थी अब्राहम लिंकन द्वारा। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे और अब्राहम लिंकन कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे और जो बाइडन किस पार्टी से संबंधित हैं, यह क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो बिस्मार्क द्वारा किया गया था जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल। नेक्स्ट है अफीम युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया था। अफीम युद्ध हुआ था चीन एवं ब्रिटेन के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संसद किन से मिलकर बनती है। अभी देखा था भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राज्यसभा उच्च सदन है यानी अपर हाउस है, लोकसभा निम्न सदन है यानी लोअर हाउस है और राष्ट्रपति के द्वारा तीनों मिलकर संसद बनती है। ऑप्शन में दे देंगे राज्यसभा लोकसभा, तो आपको राइट नहीं लगाना है, आपको राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों के द्वारा मिलकर संसद बनती है। कोई भी कानून बनता है तो राज्यसभा लोकसभा से पास होता है और राष्ट्रपति जब साइन करते हैं तो वो कानून यानी एक्ट बन जाता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए पहले जो वोटिंग देने की एज थी वो 21 थी। जी हाँ दोस्तों, 21 थी। उसके बाद अभी 18 है। ठीक है, तो यह कर दी गई थी 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। यह कब हुआ था, 1989 के आसपास हुआ था। हाँ, 1989 में हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री थे शायद राजीव गांधी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उससे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट है उसे किस फंडामेंटल राइट को संविधान का आत्मा यानी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो वो कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या अनुच्छेद 32 को। अगर ऑप्शन में आए आर्टिकल 32, आर्टिकल 22, आर्टिकल 12 या आर्टिकल 8 तो आपको आर्टिकल लगाना है 32। और अगर ऐसा है कोई भी अधिकार टाइप में तो आपको लगाना है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला करते हैं लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर से क्वेश्चन बनता है कौन है, तो वो है ओम बिरला। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, और पहली बार जब भी इंट्रोड्यूस होगा जो धन विधेयक यानी मनी बिल वो हमेशा लोकसभा में ही होगा। यह क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले एक फंडामेंटल राइट था, उसी बाद में हटा दिया गया, लीगल राइट कर दिया या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया, तो वो कर दिया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का अंग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में DPSP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन बनते हैं भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट किस देश से लिए गए, या DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस देश से लिए गए, और फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई। फंडामेंटल राइट अमेरिका से, DPSP आयरलैंड से, और अमेंडमेंट अफ्रीका से, और फंडामेंटल ड्यूटी USSR यानी सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है,
नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। यदि जो प्रेसिडेंट हैं उनका पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा शायद एक बार हुआ है, एक या दो बार। तो जस्टिस हिदायतुल्ला बने थे एक बार, और वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो भारत यदि कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति ना हो, ठीक है, देखिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे, और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस है आर्टिकल 19 में। ठीक है, भारत ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच इस देश के खिलाफ खेला, तो बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला। बांग्लादेश 50 वर्ष मना रहा है स्वतंत्रता के। अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है वो भी बांग्लादेश ने जीता, भारत को हरा दिया था फाइनल में, जो साउथ अफ्रीका में खेला गया था। नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और जेलपेला दर्रा ये भी सिक्किम में है। किस खिलाड़ी ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह को हराया, तो आर्टिस्ट लोब्सन ने विजेंद्र सिंह को प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हराया है। भारत में तटीय सीमा रेखा वाले कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं तटीय सीमा रेखा वाले, मतलब जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है। ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ये सब आते हैं, गोवा वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है। दोनों नदी फेमस हैं क्योंकि यह नॉर्मल नदी रहती हैं, वो पूर्व की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। अब ये नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर जाती हैं और यह अरब सागर में जाती हैं। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। जेलपेला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो अभी देखा था जेलपेला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। नाथुला और जेलपेला दोनों दर्रे सिक्किम में हैं। सिक्किम किस संविधान संशोधन से राज्य बना, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, या कब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, भारत के साथ किस देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, यानी लैंड बाउंड्री भारत की सबसे बड़ी किस देश के साथ है, तो वो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, वर्ष 2020 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था, तो वर्ष 2020 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था साउथ अफ्रीका में, जिसे जो जीता था वो जीता था बांग्लादेश ने। अफगानिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो अफगानिस्तान हसमतुल्ला शहीदी हैं अफगानिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। और अफगानिस्तान अभी काफ़ी न्यूज़ में है। अफगानिस्तान एक भू स्थलबद्ध देश है, यानी इसके चौतरफ कहीं भी समुद्र नहीं है, और अफीम उत्पादन के लिए अफगानिस्तान जाना जाता है। ठीक है, और इस नादर शाह ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया, नादर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद भी देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप तब तक कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।